सभी को जय श्री राम। मैं अपने यूट्यूब चैनल अक्षय अरुण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक इस चैनल से जितने भी वीडियो गए होंगे, मुझे आशा है कि वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब जो सीरीज हम लोग का चल रहा है रियल नंबर क्लास 10th का, उसी में हम लोग आगे अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है आज का? आज है 1.3 का। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। मतलब हमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो जनरली हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सर्वप्रथम हमें इसको रेशनल नंबर बताना पड़ेगा। और जब रेशनल नंबर इसको बताएंगे तो फिर उसके बाद हमको गलत साबित करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें इरेशनल नंबर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं? लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। माने रूट 5 क्या है कि रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है, ठीक है, तो रूट 5 इज रेशनल नंबर एंड कैन बी रिटेन। मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं, कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब अगर जब रेशनल नंबर है तो इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। जहां पी और क्यू क्या है? एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां तक तो हमें हर में लिखना पड़ रहा है। अब क्या लिखेंगे? इन पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू में ओनली वन इज कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों का जो गुणज है सिर्फ क्या है? एक है। एक के सिवा कुछ अगर आया तो वो कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने पहले बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि पी बाई क्यू में अगर 1/1 से भी गुना करते हैं तो पी बाई क्यू ही मिलता है। तो सभी को मालूम है। तो मान लीजिए क्या लिखेंगे? रूट 5 इक्वल टू लिख सकते हैं सर पी बाई क्यू। और में करेंगे तो क्या लिखेंगे? और में करेंगे तो लिख देंगे इसको पी इक्वल टू रूट 5 क्यू। ठीक है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करने पर जब p का स्क्वायरिंग करेंगे और रूट 5 q का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। यानी कि चूंकि हमें पता है कि वन फैक्टर है तो p क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, कितने से डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। क्योंकि भाई क्यू अगर स्क्वायर उधर रहेगा तो लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए ध्यान से, पी स्क्वायर बटा में 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए 5 क्या है? पी स्क्वायर से डिविजिबल है। तो पी स्क्वायर से जब डिविजिबल है तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो p भी क्या है? 5 से डिविजिबल है। तो जब 5 से डिविजिबल है तो हम लोग अब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे? एज्यूम, या मान लेते हैं, लेट या एज्यूम, एज्यूम 5 इक्वल टू p इक्वल टू 5। p का वैल्यू 5 की अगर मान बैठाते हैं, ठीक है, किसमें? इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1। तो अब देखिए मान बैठा के देखते हैं 5 के, ठीक है, 5 के, चूंकि स्क्वायरिंग है तो इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ? स्क्वायरिंग इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 25 को कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या बचेगा? 5 के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो लिख सकते हैं क्या? तो देखिए लिख सकते हैं, जनरली हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्यू स्क्वायर कितने से डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। इसलिए क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो क्या मिला हमको? P एंड Q हैव 5 कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या कॉमन फैक्टर आया है? 5। तो जो 5 आया है वो क्या है? हमारे क्या है? आवर एज्यूम्पशन, यानी कि हमारी जो मान्यता है, ठीक है, आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? अभी हमने क्या सीखा था कि 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। आ गया कितना? 5। तो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, तो हमारी जो मान्यता है वो गलत हो गई। इसलिए
√5 is a rational number. √5 is a rational number. रेशनल नहीं सर, सॉरी सर, रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर। √5 क्या है कि रेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। मतलब हमारा सिद्ध हो गया क्या कि प्रूफ क्या करना था कि इरेशनल नंबर है। तो भाई इरेशनल नंबर पहले हम लोग मान लिए, रेशनल नंबर मानने के बाद हमारा चूंकि 1 आना चाहिए कॉमन, आया कितना 5। तो जब 5 आया तो हमारी मान्यता क्या है, गलत हो गई, इसलिए √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। सेम टू सेम क्वेश्चन भी क्या है, इरेशनल नंबर, इसको भी प्रूव करना है। तो अभी तुरंत बताए थे कि इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले क्या लिखना होगा, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम लोग क्या जानते हैं, p/q के रूप में जानते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, 3 + 2√5 क्या है, रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर है एंड कैन बी रिटेन in the form of p/q, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integer, जहां p एवं q क्या है, इंटीजर है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q क्या है, 0 नहीं। अब जनरली जब q इक्वल टू 0 नहीं है तो इसके बाद हम लोग क्या लिख करेंगे सर, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इन p and q only one is common factor। मतलब ओनली वन क्या है, एक ही सिर्फ कॉमन फैक्टर है। ठीक है, जब कॉमन फैक्टर है तो अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, 3 + 2√5 इक्वल टू p/q। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, p/q -3, ठीक है, इक्वल टू 2√5। और अगर बढ़ाएंगे तो ये जो उसी में है इधर क्या जाएगा, जो गुना में है नीचे आके भागा हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू √5। अब देखिए क्या है, p/q के फॉर्म में है √5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, p/q -3/2 इज इन फॉर्म ऑफ p/q। देखिए इसी का जो घटक था वो क्या है, 3/2 p/q के फॉर्म में है। चूंकि हम लोग को पता है कि अगर LHS, ठीक है, इक्वल टू RHS, ये मालूम है हम लोग को, तो क्या लिखेंगे, इसलिए √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, बट आवर एजुम्पशन इज रॉन्ग। हमारी मान्यता क्या है सर, गलत है। ठीक है, √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, √5 इज ए इरेशनल नंबर, इसलिए 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। मतलब 3 + 2√5 भी क्या है, इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड, मतलब हम लोग सिद्ध कर दिए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम लोग को भी एक प्रोत्साहन मिले कि जो कंटेंट हम लोग बना रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद हो। और इससे हमें क्या होगा, मोटिवेट हमें भी होंगे कि जो टॉपिक हम दे रहे हैं बच्चों को पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए धन्यवाद।